ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 21 जनवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दी है साकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के विजयी बनो। तो साकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के विजयी बनो। तो आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे हैं। सब बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाबा के गले में पड़ती जा रही है। तो कौन सी मालाएं पड़ रही बाबा गले में? स्नेह के मोतियों के बच्चों की स्नेह की मोतियों की माला भगवान के गले में पड़ रही थी। तो बाबा भी बच्चों से यही कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। क्या बोले बाबा? समान भव, संपूर्ण भव, संपन्न भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। क्या है सबसे इजी? स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था नहीं ना? 18 तारीख की 98 की मुरली है, 18 जनवरी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के स्नेह में सभी समाये हुए थे। तो बाबा बोले से आज का दिन समाये रहे। हाँ, उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा पिता के चरित्र और चित्र भी सामने रहो, चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी के स्नेह का अनुभव आज विशेष किया था ना, मेहनत लगी, सहज हो गया ना। तो स्नेह की शक्ति सब कुछ भुला देती है, कुछ भी याद नहीं आता। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। जहाँ मोहब्बत होती वहाँ मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। ये बात तो सच है। कितनी बड़ी समस्या हो, समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। किस तरह से सभी के मन बुद्धि को टच करते हैं बाबा, और आपका कार्यक्रम सफल हो जाता है। ये बात तो बस स्नेह की छत्र छाया ईश्वर की कराती है ना? तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी भी बाहर निकलते हैं और बातों में लग जाते हैं। बस फिर थोड़ी सी जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए। अरे समाये रहो तो हर प्रॉब्लम से सहज मुक्त हो जाओगे। बाबा ने तो इजी वे में रास्ता बता दिया। अब हम न चले तो हमारी गलती। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाबा का बना दिया। ज्ञान और योग तो मिला, और क्या मिला? स्नेह ने आकर्षित कर बाबा का ही बना दिया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, तो मेहनत से भी मुक्त, उसका साधन है स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से पूछेंगे कि बाप दादा ने सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, मैंने भगवान से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है, मेरा है। तो बाबा कहते हैं साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। इसका अर्थ समझे? जो शांति की शक्ति को यूज करते हैं वो हाथ उठाओ। अभी राम जी का मंदिर बन रहा है, सबको पता है। सब अपने घर में गीत बजा रहे, मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे। अरे सबसे पहले ये देखो कि क्या आपका घर है राम के आने लायक? हाँ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने पिता के एक वचन को पालन करने के 14 वर्ष वनवास चले गए, हाँ, जिन्होंने सीता माँ की रक्षा के लिए बड़े से असुर से जाकर संग्राम किया, भाई भाई में इतना प्रेम, हाँ, अपने अनुचरों के साथ, सेवकों के साथ इतना विनम्र व्यवहार, क्या ऐसा चलन है? तो हाथ उठाने में तो सभी आगे हो। तो शांति का हाथ उठाओ, शक्ति का हाथ उठाओ, स्नेह की शक्ति सदा कायर में लगाओ। योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, तभी माया जीत बनेंगे। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है। देखा? देखो, सागर के अंदर रहोगे तो नहीं दिखाई दे, ऐसे सागर के ऊपर आओगे तो आपका सब कुछ देह दिखने लगेगा,
मतलब आप देवभान में आ गए तो माया देख लेती, तो अपना बना लेती है। तो निकलो ही नहीं ना, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता, स्नेह में खोया हुआ हर कार्य कर लेता है। हुँ? तो जैसे आज के दिन खोए रहे, वैसे सदा स्नेह में क्यों नहीं रह सकते हो? मतलब एक दिन खाली फंक्शन मनाना है और दिन माया के साथ फंक्शन मनाना है क्या? ब्रह्मा बाबा से दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाबा का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पांच जीवन में एक एक रतन को देखते, हर एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते थे। पांच जीवन अर्थात हीरो के व्यापारी थे ना ब्रह्मा पिता, तो एक एक रतन को बारीकी से देखते थे ना। तो यहाँ भी ज्ञान रतन को बारीकी से देख रहे, हर एक बच्चे को वो थमा रहे हैं। हम्म? और गाते भी रहते हैं, वाह मेरा अनमोल रतन। तो बाबा को तो रत्नों की बहुत परख है ना। हम्म? तो बन जाना है कि बाबा हमें परखे और हमें अपनी झोली में डाल ले, है ना। जो कीमती रतन होंगे तो उसको बाबा अपने साथ रखेंगे ना, तो वैसा ही तो बनना है। हम्म? फिर बाबा कहते हैं आज के दिन विशेष यह वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है, वह है संगम युग। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, होंगे ना। फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ, वहां जाकर कहो क्या करे कैसे करे। मतलब बाबा के पास क्लास में मुरली के समय हाथ नहीं उठाओ, ये नहीं कि यहाँ हाथ उठाओ घर जाके फिर सब भूल गए, वहां की वहां यहाँ की यहाँ, ऐसा नहीं। हम्म? बाबा सभी बच्चों का फाइनल रिजल्ट देखते हैं। बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया, यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। हम्म? मतलब संकल्प संकल्प रहा, फाइल पे फाइल बढ़ती जा रही है, लेकिन फाइनल कुछ नहीं हुआ। तो वही बाबा रिजल्ट देख रहे हैं, अब बता रहे हैं। फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है, सबका जमा होता है। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, लेकिन फाइल में कागज कब तक पड़ा रहेगा। हम्म? बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल बनना है ना। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा पिता के दिल का स्नेह है ना, तो ब्रह्मा पिता को फॉलो करो। कोई मुश्किल है क्या? नहीं ना। तो ही बाबा बोल रहे हैं। बच्चे किस में घिरे हुए पता है? बच्चे कब कब की आदत में घिरे हुए हैं, अब नहीं कब में जाते हैं। तो कब को अब कर दो। अभी समय प्रमाण सबको बेहद की निराकारी वृत्ति में जाना है, मतलब निराकारी आत्मा रूप में टिकना है। ये समय को शिक्षक बनाना है, मतलब खुद शिक्षक बनोगे, समय पर काम कर लोगे या समय आने पर करोगे। तो उससे मार्क्स कम हो जाएगी, समय बन जाएगा ना शिक्षक। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा ना, वक्त आएगा तब हो जाएगा। अरे तो वक्त को मिल जाएगा ना नंबर, आप तो पीछे रह गए, इसलिए समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक बच्चे हो, और समय आपका शिक्षक बन जाए, ये उचित है क्या? ब्रह्मा पिता ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बल्कि खुद शिक्षक बन गए। आदि में देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है मेरा शरीर है नहीं। बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूँ। मेरा शरीर कभी नहीं बोला, मैं बाबा के रथ को खिला रहा हूँ, बाबा के रथ को नहला रहा हूँ, सब कुछ मैं बाबा का काम कर रहा हूँ। यह बाबा ने अपना मन बना लिया था, दृढ़ता से संकल्प को यूज करते थे। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने इतना धन लगाया। बाबा का भंडारा है, भोले बाबा का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी नहीं यूज की। कन्या माता की जिम्मेवारी है, सब उन पर लगाया। समय श्वास अपने प्रति नहीं, बल्कि सर्व के प्रति रखा। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सब कुछ तो उनके पास। सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार में नहीं लगाई। वस्त्र तक भी एक भी प्रकार के वस्त्र अंत तक पहने रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते उपराम रहे। सदा बच्चों के स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए। तो इसको कहा जाता है ना, इसी को तो कहा जाता है बेहद की
विजयी स्थिति। अभी समय प्रमाण उस स्थिति को इमर्ज करो, मैंने बेहद की मतलब पवित्र स्थिति को इमर्ज करो, ये बाबा बोल रहे हैं। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि ये लगाव है, समझते ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, मुक्त होता ही है, लेकिन ऐसा तो चलता ही है। ये नहीं बोलना कि ऐसा तो चलता ही है, होता ही है। अरे वो तो है, पता है, लेकिन आपको क्या करना है? मोटा मोटा पुरुषार्थ करोगे तो यही होगा, ये तो होता ही है, समय आने पर हो जाएगा। महीनता में जाओ। बाप दादा जो बच्चों के गीत सुनते हैं ना, उड़ जाए उड़ जाए, तो सोचते हैं उड़ा तो ले, लेकिन लगाओ, उड़ने देंगे तब ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम उड़ेंगे, बाबा जब उड़ाते हैं तो कहते हैं कि बाबा हम उड़ रहे हैं, लेकिन उड़ने का पंख मजबूत होगा तब तो। चेक करना है अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी रस्सी तो खत्म हो गई, छोटे छोटे सूक्ष्म लगाव बहुत है, तो स्वयं को चेक करो। हाँ, संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा पिता के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाबा को दो। ब्रह्मा पिता के स्मृति दिवस पर गिफ्ट देते हो ना, तो यही गिफ्ट दो, लगाव को खत्म कर दो। आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है, सेवा का टर्न, यह उत्सव रखा गया है सेवा के टर्न के लिए, रिटर्न के लिए। बाप दादा खुश होते हैं तो बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, वह मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल हो रहे हैं और रहते रहेंगे। बाबा ने कह दिया सभी सफल होंगे। चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को सदा बाबा के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को सदा ब्रह्मा पिता की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को बाबा समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाबा के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा पिता की पदम 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 गुना याद प्यार स्वीकार हो। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को दिल से याद प्यार दुलार अपार प्यार स्वीकार हो। थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते वरदान है। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाली ज्ञानी तू आत्मा भव। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाली ज्ञानी तू आत्मा भव। तो ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। तो संकल्प को समर्थ बनाओ, तो वाणी और कर्म ऑटोमेटिक समर्थ हो जाएगा। स्लोगन, सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। सभी को जाना है ना सूर्यवंशी में, सत्युग में, नंबर 1 में। तो योगी बनना है, योद्धे नहीं। योद्धे अर्थात हमेशा तीर धनुष लेकर तैयार रहेंगे, है ना। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावर्त संगठित रूप से 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष फरिश्ते रूप से डबल लाइट रूप में योग करेंगे, पूरे विश्व को प्रकाश देंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।